आइए दोस्तों, आज हम आपको इज फिल्टर और इज क्रॉस फिल्टर का यूज बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें तीन तरह के फिल्टर होते हैं, डायरेक्ट फिल्टर, इनडायरेक्ट फिल्टर और क्रॉस फिल्टर। तो इनका हम वन बाय वन यूज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपनी टेबल दिखा देते हैं। दोस्तों हमारे पास चार टेबल हैं डिम सिटी, जिसमें सिटी की आईडी और सिटी का नेम है। फिर हमारे पास डिम प्रोडक्ट वाली टेबल है, जिसमें प्रोडक्ट का आईडी और प्रोडक्ट का नेम है दोस्तों। फिर थर्ड टेबल हमारे पास है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, सेल डेट है और सेल कितनी हुई वो है, सेल प्राइस। ठीक है। और फिर हमारे पास है फोर्थ वाली टेबल, जिसमें हमारे पास है फैक्ट सेल। तो जो हमारी थर्ड वाली टेबल थी दोस्तों, वो रीसेल की थी। ठीक है। और ये है हमारी सेल की। ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और इसमें हमारे पास सिटी की आईडी है और सेल डेट है और सेल है हमारे पास। तो ये हमारे पास चार टेबल हैं दोस्तों, जिनके ऊपर हमें वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, अब इनका हम एक मॉडलिंग का वो देख लेते हैं व्यू। देखिए किस तरह से कनेक्ट है। तो देखिए हमारी जो डिम प्रोडक्ट टेबल है वो फैक्ट सेल से कनेक्ट है वन टू मैनी के रिलेशन में, और जो हमारी फैक्ट रीसेल वाली टेबल है वो भी डिम प्रोडक्ट से वन टू मैनी के उसमें कनेक्ट है, और हमारी जो डिम सिटी है वो फैक्ट सेल से वन टू मैनी के रिलेशन में कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिम सिटी और फैक्ट रीसेल का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम अपने यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम आपको डायरेक्ट फिल्टर, इनडायरेक्ट फिल्टर और क्रॉस फिल्टर का यूज दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस टेबल में हम पहले डिम सिटी से सिटी का नेम लेंगे और उसके बाद जो हमारी फैक्ट सेल है उससे सेल लेंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पर दोस्तों दो मेजर बनाए हैं। पहला मेजर हम देख लेते हैं। पहला मेजर है हमारा दोस्तों, उसको हम ड्रॉ करके यहाँ पे ले आते हैं। देखिए पहला मेजर इस सिटी पे लगाया, यानी कि सिटी वाले कॉलम पर लगाया हमने इस सिटी। ठीक है। यहाँ पर लिया है हमने इस फिल्टर्ड डिम सिटी और कॉलम का नाम सिटी नेम। तो इस पे हमारा फिल्टर लगाया है। ठीक है। तो इसने ये ट्रू दे दिया। देखिए यहाँ पर सिटी है और मतलब यहाँ पर सिटी के नेम है और यहाँ पर इन्होंने ट्रू दे दिया। तो ये डायरेक्ट फिल्टर है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा वो है मेजर, दूसरा मेजर हमने लगाया। देखिए यहाँ ये हमने प्रोडक्ट पे लगाया, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स दिखा रहा है। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट फिल्टर। देख पा रहे हैं जैसे कि अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें से प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट का नेम ले लेता हूँ और डाल देता हूँ, तो देखिए ये ट्रू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रू हो गई वैल्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी वैल्यू को ट्रू कर रहा है। देख रहे हैं दोनों तरफ ट्रू हो गया है। मैं नीचे तक भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मैं सिटी वाला हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये सिटी वाले को फॉल्स कर देगा। देखिए ये वाला जो पहला फिल्टर है उसे फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट वाला कॉलम ले लिया, तो इसको इनने ट्रू कर दिया। तो ये था हमारा दोस्तों, अगर टेबल में वो कॉलम है जिस पे हमने फिल्टर लगाया है तो वो डायरेक्ट फिल्टर है। अगर नहीं है वो टेबल में कॉलम और हमने फिल्टर लगा रखा है तो वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट फिल्टर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम स्लाइसर की हेल्प से भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। चलिए इस टेबल को हम थोड़ा सा पहले से मूव कर देते हैं साइड में। ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्लाइसर। यहाँ पर हम दोस्तों दो स्लाइसर लेंगे। ये रहा हमारा पहला स्लाइसर, जिसमें हम सिटी नेम ले लेते हैं दोस्तों, और एक और स्लाइसर ले लेते हैं दोस्तों हम, जिसमें हम ले लेंगे प्रोडक्ट के नेम। ठीक है। चलिए इसको भी ले आते हैं, इसको थोड़ा सा रीशेप कर देते हैं, नीचे कर देते हैं इसको, और इसमें हम दोस्तों ले आते हैं प्रोडक्ट नेम। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास दो स्लाइसर हैं दोस्तों, एक में हमारे सिटी नेम है और एक में हमारा प्रोडक्ट नेम है। अब मान लीजिए मैं पहले प्रोडक्ट का बाय
बाइक को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसने क्या करा, ये ट्रू दे दिया क्योंकि इस टाइम ये डायरेक्ट फिल्टर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, कॉलम भी है और यहाँ पे लगा हुआ भी है, और इसके साथ ही इसने अदर कॉलम जो कि इनडायरेक्ट फिल्टर वाला वो भी दिखाया, वो फॉल्स दिखाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए जैसे ही हम इसमें सिटी में कोई अपनी दिल्ली को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने कॉलम नहीं दिया और स्लाइसर में हमने इसको सेलेक्ट किया, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये ट्रू हो गया। ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि अब दोनों ये बाइक के ऊपर ये दोनों डायरेक्ट फिल्टर और मतलब अब दोनों ही डायरेक्ट फिल्टर हो गए हैं। कैसे, क्योंकि हम दोनों सेलेक्ट कर रखे हैं स्लाइसर में। ठीक है, ये बस ये बताता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसमें देखिए सिटी वाला कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो देखिए सिटी वाला हम कॉलम ले आते हैं, और अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए दोनों ट्रू ट्रू दे रखे हैं, हमने यहाँ पे बस कार ले लेते हैं, कार सेलेक्ट करी, दोनों में ट्रू ट्रू आया है, यानी कि डायरेक्ट आए हैं दोनों में। और अब मान लीजिए हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, तब भी डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये काम करता है। चलिए अब दोस्तों क्रॉस फिल्टर का यूज देख लेते हैं। चलिए पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम अपना क्रॉस फिल्टर लगाते हैं। तो इस टेबल में से हम कुछ डाटा हटा लेते हैं, इसी टेबल को यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से हटा देते हैं दोस्तों, पहले हम अपने वो मेजर हटा देते हैं दोस्तों, और ये भी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, सिटी नेम रहेगा। इसके बाद हम लेते हैं दोस्तों सेल, हम अपनी सेल ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ले लेते हैं हम अपने फैक्ट रीसेलर वाले में से सेल ले लेते हैं। ठीक है, सेल ले ली। अब देखिए ये सेल जो आ रही है यहाँ पर, ये ठीक नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ठीक कैसे करेंगे आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक मेजर बनाया है, मेजर हमने बनाया है अपना क्रॉस फिल्टर के नाम से। ठीक है, उसको हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और देखते हैं अपने मेजर को हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारा मेजर है जिसमें हमने क्रॉस फिल्टर लिखा है जिसका नेम, और यहाँ पर हमने क्रॉस फिल्टर्ड डिम प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम के ऊपर लगाया है। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हमने इसको इसमें डाला तो देखिए इसने हमें फॉल्स दे दिया है। फॉल्स इसलिए दे दिया है क्योंकि हमारा इसमें अभी कोई फिल्टर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट नेम के ऊपर हमारा कोई फिल्टर नहीं लग रहा, इसलिए इसने हमें फॉल्स दे दिया है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे हम। देखिए दोस्तों अब हम जाएंगे मॉडलिंग में, मॉडलिंग में जाके देखते हैं जो हमारी डिम सिटी वाली टेबल है और फैक्ट रीसेलर वाली जो टेबल है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब वो जो रिलेशन बनेगा वो हमारा बनेगा फैक्ट सेल और डिम प्रोडक्ट वाली जो सेल के बीच का ये रिलेशन है, ये सिंगल रिलेशन है। हमें इस पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है, और जैसे प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर सिंगल लिखा है ना, इस सिंगल को हमें बोथ करना है, बोथ करके हम इसे ओके करेंगे। तो देखिए ये अब डबल हो गया, बोथ साइड हो गया, इधर से भी और इधर से भी। पहले ये वन टू मैनी था, अब ये देखिए बोथ साइड का सिंगल आ गया है, मतलब साइन आ गया है। अब हम वापस अपनी टेबल पे जाएंगे और देखिए दोस्तों अब हमारी जो सेल है वो भी सही आ गई है और क्रॉस फिल्टर भी हमारा काम कर रहा है, वहां पे ट्रू आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना क्रॉस फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने, इसमें हमने डायरेक्ट फिल्टर, इनडायरेक्ट फिल्टर और क्रॉस फिल्टर को कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।